Hello students, today we will study our civics chapter Democracy and Equality. Let we start. India is a democratic republic जिसका मतलब होता है लोकतांत्रिक गणराज्य। डेमोक्रेसी के अंदर लोग ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में सुप्रीम पावर जो होती है वो लोगों के पास ही होती है। लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुनते हैं। लोगों के द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति होते हैं वो आगे जाकर सरकार बनाते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सरकार की नीतियों का जो फैसला होता है वो भी लोगों की इच्छा के अनुसार ही होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग चुनाव के द्वारा जो है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, सरकार बनाते हैं और इस पर कंट्रोल भी करते हैं। अगर कोई सरकार ठीक ढंग से काम नहीं करती ना तो उनको अगले चुनाव में वो बदल भी सकते हैं। डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर दो तरह के हेड होते हैं, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। हमारी सेंटर में जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है और स्टेट के अंदर जो हमारा गवर्नर है वो नॉमिनल हेड है। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेंटर में रियल हेड है और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो स्टेट में रियल हेड है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कंट्री के हेड को चुना जाता है जिसको बोला जाता है रिपब्लिक। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो एक एग्जीक्यूटिव हेड हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। इसके अलावा बेटा कई देश ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लोगों के द्वारा हेड को नहीं चुना जाता, वो एक हेरिडिटी होती है। उस देश में जो है राजा या रानी जो होते हैं वो हेड होते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में होता है ऐसा। गवर्नमेंट की एक और फॉर्म होती है, वो होती है डिक्टेटरशिप, जिसके अंदर कोई भी इलेक्शन नहीं होता और जो व्यक्ति ताकतवर होता है ना वो ही वहाँ पर राज करने लग जाता है। डेमोक्रेसी मीनिंग, डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार और वह सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार भी काम करती है और कोई भी फाइनल डिसीजन होता है वो भी लोगों के साथ ही जुड़ा होता है। इसे रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाई जाती है और जो लोगों की भलाई के लिए काम भी करती है। अब्राहम लिंकन ने लिखा है, डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी। तो डेमोक्रेसी का जन्म कहाँ से हुआ? इसका जो जन्म है या इसकी शुरुआत ग्रीक सिटी के एथेंस जगह पर हुई थी, जहाँ का जो लोकतंत्र था वो 25,000 ईयर पुराना था। एथेंस के जो लोग थे वो साल में कई बार एक जगह पर इकट्ठे होते थे और वहाँ इकट्ठे होकर वो सभा करते थे, कानून बनाते थे और फैसले लेते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय उनकी जो संख्या थी वो बहुत कम थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। इसके अलावा वहाँ की जो वोमेन्स और फॉरेनर्स थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। इस तरह की जो डेमोक्रेसी थी उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहाँ लोगों के द्वारा डायरेक्ट ही डिसीजन लिए जाते थे। मॉडर्न डेमोक्रेसी की स्थापना यूरोप कंट्री से हुई थी। 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में और 18th सेंचुरी में फ्रांस में एक नए प्रिंसिपल आया था जिसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, जिसमें लोगों के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा गवर्नमेंट चलती थी। पहले वोट केवल अमीर लोग ही देते थे, लेकिन धीरे धीरे मिडिल क्लास और जो वोमेन थी वो भी वोट डालने लग गई थी, उनको भी वोट देने का अधिकार मिल गया था। Student, I hope you understand this chapter. In next video, we will learn about basic principle of democracy. Thank you.